हेलो दोस्तों। मेरा नाम वीर खुराना है। बचपन से मेरी मम्मी पापा ने मुझे बड़े लाड प्यार से पाला था। मेरी जिंदगी बेहद रंगीन थी, लेकिन एक मोड़ ऐसा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। जब मैं 10th पास करके कॉलेज में पहुंचा तो मेरे पापा का अचानक देहांत हो गया। यह मेरे और मेरे मम्मी के लिए बहुत बड़ा झटका था। पापा के जाने के बाद हमारा घर जैसे वीरान हो गया था। उस वक्त मेरी उम्र 19 साल थी और घर की सारी जिम्मेदारियां मेरे सिर पर आ गई थी। मेरे मम्मी का एक सिलाई दुकान था। पापा के जाने के बाद मम्मी ने सिलाई करना बंद कर दिया और सिलाई दुकान किसी और को किराए पर दे दिए। उनका ज्यादातर वक्त बस रोने में बीतने लगा। मैं अक्सर उन्हें समझाने की कोशिश करता था कि पापा के जाने का दुख तो हमें हमेशा रहेगा, लेकिन हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। मगर हर बार जब मैं ऐसा कहता तो मम्मी रोने लगती। उनका यह हाल देखकर मेरा दिल भी टूट जाता था। मुझे एहसास था कि उनके जीवन में अब मैं ही एक सहारा था। लेकिन पापा के जाने के कुछ महीने बाद से मम्मी का बर्ताव मेरे प्रति बदलने लगा। पहले वह मुझसे ज्यादा बात नहीं करती थी, लेकिन अब वह हर बात में मेरा साथ देने लगी थी। वह मिनी स्कर्ट लाने की सलाह देती, जो मुझे थोड़ा अजीब लगता था, क्योंकि पहले उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा था। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि उनके मन में कुछ चल रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा था, लेकिन वह क्या चाह रही थी। एक सुबह मैं उनके कमरे में उठाने गया तो वह गहरी नींद में सो रही थी। मैंने उन्हें उठाते हुए कहा, मम्मी सुबह के 9 बज चुके हैं, नाश्ता बना दिया है, उठ जाइए। उन्होंने करवट बदलते हुए कहा, बेटा थोड़ी देर और सोने दो। मैंने उन्हें समझाया कि ज्यादा सोने से उनकी तबीयत खराब हो सकती है। मम्मी ने नाश्ता करने के बाद मुझे कहने लगे, तुमसे एक बात करनी है। मैंने उत्सुकता से पूछा, क्या बात है मम्मी? थोड़ा डरते हुए बोली, अभी नहीं, बाद में बताऊंगी। यह सुनकर मेरे मन में कई सवाल उठने लगे। हो सकता है जो वह मुझसे अभी नहीं कह पा रही है। मैं किचन में खाना लेने चला गया, लेकिन ध्यान बार बार उनकी बातों पर ही जा रहा था। इसी कारण मेरे घुटने में चोट लग गया। मम्मी ने मुस्कुराते हुए कहे, कोई बात नहीं बेटा, इंसान से ही गलती होती है। खाना खाने के बाद मम्मी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और परेशान लग रही थी। उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारे पापा के जाने के बाद मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में वह स्थान भर दो जो तुम्हारे पापा ने खाली छोड़ा है। यह सुनकर मैं परेशान हो गया। मैंने उनसे पूछा, मम्मी आप कहना क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा, बेटा मैं चाहती हूँ कि तुम अपने पापा की जगह तरह मिनी स्कर्ट लाकर दो। वह भी तो ऐसे ही लेकर देते थे। मैं उसी रूप में रहना चाहती हूँ। यह बात सुनकर मेरा दिमाग हिल गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। मैंने कहा, मम्मी मैं आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन यह सब। मम्मी ने मेरी बात को अनसुना करते हुए कहा, मेरे पास मिनी स्कर्ट नहीं है, तो हम दोनों कल शॉपिंग करने जाएंगे। बस तुम मेरी बात मानो। उनके इस अजीब अनुरोध ने मुझे अंदर तक हिला दिया। यह सब मेरी जिंदगी का वह मोड़ था जिसे मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उस दिन के बाद मेरे मम्मी के प्रति नजरिया पूरी तरह बदल गया। मैं सोचने लगा कि एक बेटा की भावनाएं कितनी विचित्र कैसे हो सकती है। उनके मन में क्या चल रहा था, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मैं तो वैसे तो मैं ये सब कपड़े नहीं खरीदता हूँ। कोई बात नहीं बेटा, आज ही हम खरीदने जाएंगे और बढ़िया बढ़िया से कपड़े लेकर आएंगे। मैंने कहा, ठीक है मम्मी, मैं तैयार होता हूँ। उसके बाद जाएंगे। उसके बाद मैं नहाने के लिए वॉशरूम चले गई। मैंने कहा, मेरे मन का पहाड़ टूट पड़ा था। मेरे मन में यही सवाल आ रहा था कि मम्मी मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रही है। मुझे पता है कि पापा के जाने के बाद उनको गहरा सदमा लगा है, लेकिन वह अपने बेटों को एक अच्छे संस्कार देने के बजाय मेरे पापा की तरह बनने के लिए कह रहे हैं। लेकिन मैं मम्मी को मना नहीं कर पाया, क्योंकि मम्मी के अलावा मेरा कोई भी नहीं था। जब मैं नहा धोकर तैयार हो तो मम्मी मेरा ही इंतजार कर रही थी। बेटा तुम तैयार हो गए?
तो फिर चले? फिर मैंने कहा हाँ मम्मी। उसके बाद मैं मम्मी के साथ बाइक पर बैठकर शॉपिंग करने के लिए चला गया। मैंने मम्मी अपनी मनपसंद की कपड़े लिए और फिर घर पर आ गए। घर आते समय शाम के 7 बजे। तो मैंने कहा मम्मी पहले आप खाना बना दो। लेकिन मम्मी कहने लगी बेटा खाना तो मैं बाद में खाना बना लूंगी, पहले मैं इस कपड़ों को पहन लेती हूँ। मम्मी बोली मुझे मिनी स्कर्ट इसी समय पहनने का दिल कर रहा है। मैं मम्मी को मना नहीं कर पाया। मम्मी ठीक है, आप जैसा चाहते हो वैसा करो। उसके बाद मम्मी कपड़े लेकर अपने रूम में चेंज करने के लिए चली गई और फिर पहन कर आई तो मम्मी मुझे देखने लगे और कहने लगे बेटा मैं इन कपड़ों में बहुत ही सुंदर लग रही हूँ ना? बेटा मुझे ऐसा कपड़ा पहनकर खुशी हो रही है। बेटा तुम्हारे पापा इसी कपड़ों में देखना चाहते थे। मम्मी मेरी तारीफ करते हुए मेरे पास आ जाते हैं और मेरे चारों तरफ घूमते हुए मुझे अच्छी तरह से देखने लगते हैं। मैंने कहा आपके ही बेटा हूँ, बस करो, तुम्हारे सामने ही रहता हूँ दिन रात। लेकिन मम्मी कहने लगी बेटा दिन रात तो रहते हो, लेकिन मैं इन कपड़ों में नहीं रहती ना। मुझे इन कपड़ों में बहुत खुशी मिल रही है। मैंने कहा अच्छी लग रही हो, चलो बेटा एक सेल्फी ले लेते हैं। कहकर मम्मी ने मेरे पास खड़े होकर अपना हाथ मेरे कंधे पर रखकर एक फोटो ली। इसके बाद मम्मी खाना बनाने के लिए किचन में चली गई। लेकिन अब मैं मम्मी के पीछे पीछे चला गया और मम्मी को पीछे से देख रहा था। मम्मी जल्दी से खाना बना लिया। मुझे मम्मी के सामने मम्मी को देखकर ऐसे कपड़े में मुझे शर्म आ रहा था। खाना खाकर हम सोए थे तो मम्मी कहने लगी बेटा आज मैं तुम्हारे कमरे में सोने के लिए आ जाऊं? मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा, मेरा कमर दर्द हो रहा है। मैंने कहा ठीक है मम्मी आप आ जाओ। मैंने मम्मी को अपने कमरे में बुला लिया और उसके बाद मम्मी के कमर की मालिश की। मम्मी को कहा मम्मी अब कैसा लग रहा है? मम्मी कहने लगी बेटा मुझे बहुत आराम मिल रहा है, तुमसे एक बात करनी है। मैंने कहा मम्मी पूछने वाली कौन सी बात है? मैं चाहता हूँ कि बेटा तुम शादी मत करो और मेरे साथ ही हमेशा रहो। देखो बेटा मैं जानती हूँ कि शादी करना जरूरी है, लेकिन अगर तू अपने पति पत्नी को ले आएगा तो मेरी सेवा कौन करेगा? मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे पापा मुझे जो कुछ देते थे वह मुझे तुमसे चाहिए। मम्मी आप साफ साफ कहे, आप क्या बोलना चाहते हो? तभी मम्मी मुझे इशारा करते हुए कहा मुझे। मैंने कहा मम्मी आप यह कैसी बातें कर रही हो? हम तो माँ बेटा के रिश्तों में बने हुए हैं, ऐसा कैसे कर सकते हैं? दुनिया वाले हमारे बारे में क्या सोचेंगे? मेरे मम्मी कहने लगी बेटा अगर देखेंगे तभी तो सोचेंगे। ऐसा करते हुए मम्मी बहुत सारी बातें करके मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर देती है और फिर मम्मी की बातों में आकर खुद को काबू नहीं कर पाया। मैंने मम्मी के साथ वह सब कुछ किया जो मम्मी चाहती थी। मैं भी मम्मी के साथ साथ खुश था और फिर हमारे दोनों के बीच ऐसा ही चलता रहा। मैंने एक दिन मम्मी को मना कर दिया कि ऐसा करना अच्छा नहीं है। उसके बाद मम्मी ने मेरी बातें मानी। मम्मी को भी अब समझ में आ गया कि यह सब करना ठीक नहीं है। उसके बाद मम्मी ने दूसरी शादी कर ली। उसके बाद मेरी शादी हुई तो दोस्तों यह थी आज की रोमांचक कहानी, एक माता और उसके बेटे का है। इस कहानी का उद्देश्य किसी को उत्तेजित करना बिल्कुल भी नहीं है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अच्छे संस्कारों के साथ जीवन जीना चाहिए। धन्यवाद।